सारे गारे मागरे सा सारे गारे मागरे सा सारा दा 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 पा दा पा मा पा मा पा मा गा रे निशब्द ओ निशब्द निशब्द ओ निशब्द नाम सा दिलम है जो सुर्ख से है सदियां जीते हैं पल पल मरते हैं फिर भी एक रोशनी जो दिखाए रास्ता निशब्द 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 मैं सीमा के हत्यारे को ढूंढना चाहती हूँ चाचा जी। गीता जी अभी तक बाहर नहीं आई हैं। विशाल जी बाहर ही टहल रहे हैं। तुम उन पर नजर रखो। सब कुछ मुझे साफ साफ बताओ। बस एक टेलीफोन नंबर मिला है जिसके आगे लिखा है BS। BS? कहीं ये वो अपने फार्म हाउस का केयरटेकर तो नहीं जिसने तुम पर इल्जाम लगाया था? मामा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बेटा। क्या कह रही थी मम्मी जी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल ले। ये BS कौन हो सकता है? पता नहीं। मैं अभी फोन करती हूँ। ऐसे मत मिलाओ गीता। देखो सोचो कितना पुराना नंबर है। मैं मिला के देखती हूँ ना, जिसका भी होगा पता चल जाएगा। क्या हुआ? अबे खाना बनाने दोगे कि नहीं? हेलो, बोतल लेके यहीं आ जाओ ना। आ रहे हो? देखिए मुझे BS से बात करनी है। कौन? कौन बोल रही हो? ये उन्हीं का नंबर है ना? देखिए मुझे उनसे कुछ काम की बात करनी है। जी हाँ, मैं भवानी शंकर ही बोल रहा हूँ। ये तो वही आदमी है जिसने आप पर कत्ल का इल्जाम लगवाया था। क्या रिश्तेदारी करवानी है? कुछ बताएंगी आप? रिश्तेदारी नहीं करवानी है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? सीमा के बारे में। सीमा अग्रवाल। कौन? सीमा अग्रवाल? मैं किसी सीमा अग्रवाल को नहीं जानता। तुम वही हो ना जिसने सीमा अग्रवाल के कत्ल का इल्जाम विशाल सिंह पर लगाया था? तुमने पुलिस को फोन किया था और उसके बाद गायब हो गए। आपको गलतफहमी हुई है। देखिए, मैं वो नहीं हूँ। आप देखो, मुझे सिर्फ कातिल का नाम चाहिए। कीमत जो तुमको बताओ कहाँ है? हेलो हेलो, सुन रहे हैं ना आप? मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। आप है कौन? मैं सीमा की दोस्त हूँ। उसके परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए ये सब कर रही हूँ। पैसे कितने दे सकती हो? आपका 10 लाख। अगर तैयार हो तो कल तक मुझे फोन कर लेना, वरना अब जब मेरा पता चल ही गया है तो मुझे फिर से गायब होना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, तुम्हें मुझसे भागने की कोई जरूरत नहीं है और न तुम्हें मुझसे कोई खतरा है। मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ कहाँ मिलना है? बहुत जल्दी तैयार हो गई। कोई चाल तो नहीं चल रही है मेरे साथ?
देखो, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ कि चलो ठीक है, लुक्का छिपी का खेल तो मैं कई सालों से खेलता हूं। अपना मोबाइल नंबर दो मुझे। क्यों? क्योंकि आगे से इस नंबर पर मैं नहीं मिलूंगा। अब तुम्हें मैं ही फोन करूंगा। नंबर बोलो। लिखो। और क्या बताया विशाल ने? भवानी शंकर कल सीतापुर जा रहा है गीता से मिलने और 10 लाख रुपए के बदले उसने सारी बातें और ढेर सारे सबूत देने का भी वादा किया है। इसीलिए मैं रोक रहा था विशाल को। विशाल को वहां मत भेजो विशाल को। मेरी सुनता ही कौन है? अब अगर उस आदमी ने विशाल के खिलाफ मुंह खोल दिया तो क्या विशाल उसे छोड़ेगा? वो सारी बातें जो लोग भूल चुके थे तो क्या फिर से नहीं खुल जाएंगी? विशाल को रोकिए पापा, इलेक्शन सर पर है। अगर उसने कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। विक्रम, तुम्हें अपने इलेक्शन के सिवा कुछ और भी सुझाव देता? हमें विशाल को बचाना है। कैसे भी ये सारी गलती मम्मी और विभा दीदी की है। अगर इन लोगों ने गीता भाभी को प्यार दिया होता तो उनके मन में ये सब करने का ख्याल ही नहीं आता। सबको हर चीज में मेरी ही गलती दिखती है। मैं नहीं सब ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। हमें विशाल को कोई भी गलत कदम उठाने से रोकना है। ये हरामखोर भवानी शंकर इतने सालों से गायब था, गीता ने इसे कैसे ढूंढ लिया? हाँ, गीता के पास तो 10 लाख रुपए है ही नहीं। जाहिर सी बात है ये रुपए उसे विशाल दे रहा है। इसका मतलब यह है कि विशाल खुद भवानी शंकर से मिलना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर सके। और यही हमें रोकना है। भवानी शंकर अगर सीतापुर में होता तो अब तक गीता से मिल लिया। इसका मतलब भवानी शंकर सीतापुर किसी दूसरे शहर से पहुंचेगा और इसके लिए उसे बस पकड़नी या फिर ट्रेन। उसने तो कहा था कि 11 बजे तक फोन करेगा। अभी तो 12 बजने वाले हैं। कहीं कोई बात तो नहीं होगी उसकी? कहीं कुछ उसी का है। हेलो, कहाँ हो? तुमने जहाँ कहा था, पार्क के पास। अकेली हो ना?
हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम कहाँ हो? अब हम वहाँ नहीं मिलेंगे। उसी रोड से आगे एक बिल्डिंग बन रही है, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। याद रहे, अगर कोई भी चालाकी की और तुम्हारे साथ कोई हुआ तो तुम मुझे दोबारा कभी खोज नहीं पाओगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एकदम अकेली आऊंगी। मैं आ रही हूँ। ठीक है। अब कहीं और बुलाया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता गीता। वो आदमी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। मैं तुमसे दूर रहूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपको अच्छी तरह से पहचानता है और अगर उसने आपको देख लिया तो पूरा पूरा खेल बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मैं संभालूंगी, आप जाइए और बैंक से पैसे निकलवा के लाइए। जाइए ना प्लीज, जाइए। शब्द हाँ सुनो, थोड़ी देर बाद एक औरत मुझसे मिलने आएगी। उसको ऊपर ले आना और किसी को मेरे कमरे में मत आने देना। हाँ, कोई और मेरे बारे में पूछे तो मुझे फौरन खबर कर देना। यही रोक दीजिए। हेलो, कहाँ हो? जहाँ तुमने कहा था, ऑटो वाले को पैसे दे रही हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब फोन बंद मत कर, उसी सड़क से सीधा अंदर चली जाओ। खड़ी क्यों हो गई? आगे बढ़ो। क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो सामने आओ। पहले मैं ये तो देख लूं कि तुम अकेली हो या नहीं। कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है? सड़क से अंदर की तरफ चलना शुरू करो। ये गाड़ी में कौन है? बेटा भवानी शंकर, इस खेल में अभी तुम बच्चे हो। इस साला गाड़ी वाले ने तो मुझे डरा ही दिया था। अभी और कितना आगे आना है? बस ठीक है, मुझे यकीन हो गया कि तुम अकेली हो। पीछे जो होटल है उसमें वापस लौट आओ। कमरा नंबर 202। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। भैया मिश्रा जी, गीता बिटिया की शादी लखनऊ हुई, किसी को बुला भी नहीं पाए हम। देखिए मास्टर जी, आपने वायदा किया था कि बेटी दामाद के आने के बाद हम सबकी दावत होगी। अरे मिश्रा भैया, इसीलिए तो आज आप लोगों को बुलाए हैं। अब आज दावत होगी ना। कैसा बेटी भौजी का नाच गाना नहीं हुआ रहा हो? अरे अब आज खूब जम के नाचो गाओ ना। एक बात बताओ, का दामाद जी बहुत बड़े घर के हैं का? बड़े घर का है, मगर बहुत ही नेक लड़का है। घमंड तो जरा है ही नहीं। तब तो आज साथ ही नचावा जाए। छोड़ अपना। हाँ, गीता दामाद है कहाँ? गए हैं घूमने गीता के साथ। हाँ, आप लोग चाय लीजिए। आप लीजिए भाई साहब।
कौन? मैं हूँ गीता। अंदर आओ, बाहर मत निकल जाओ। फोन दो अपना। ये क्या कर रहे हो? स्विच ऑफ कर रहा हूँ। इससे पुलिस पता लगा लेती है कि आदमी कहाँ है। तुम पुलिस से क्यों डर रहे हो? मैं पुलिस से नहीं, मैं उस आदमी से डर रहा हूँ जिसके सारे राज सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर मैं गायब ना हो गया होता तो उसने उन लड़कियों की तरह मुझे भी ऊपर भेज दिया होता। अगर मैं गायब ना हो गया होता तो उसने उन लड़कियों की तरह मुझे भी ऊपर भेज दिया होता, कई साल पहले। कौन आदमी? मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर आया हूं यहाँ तक, सिर्फ 10 लाख रुपयों के लिए। रुपए लाई हो? इतने सारे रुपए मैं सड़क पर तो लेकर नहीं घूम सकती थी ना। और फिर मुझे ये भी जानना था कि तुम ऐसे ही किसी का नाम ले लोगे या तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? मेरे पास वो सबूत है जो अगर पुलिस के हाथ लग जाए तो वो आदमी सीधा फांसी पर चढ़ेगा। पैसे लेकर आओ और सबूत लेकर जाओ। मगर पहले तो तुमने विशाल सिंह पर इल्जाम लगाया था ना। बिना रुपए दिए तुम मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं पाओगे। फौरन रुपए लेकर आओ। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। मैंने बताया था मैं सीमा की दोस्त। पता नहीं तुम कितना सच बोल रही हो। दोस्त हो तो इतने सालों बाद तुम्हें उसको इंसाफ दिलाने का ख्याल है? मुझे तुम्हारा नंबर अभी उसकी डायरी से। वो सब छोड़ो, रुपए कब लाओगी ये बताओ। आज संडे है, बैंक बंद है, रुपए कल ही निकल पाएंगे। अच्छी मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे। तुम देखो, अगर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही होती तो अभी तक तुम फंस चुके होते। मैं कल पैसे लेकर आऊंगी और तब तुमसे सबूत ले जाऊंगी। ये मेरे लिए भी जिंदगी और मौत का सवाल है भवानी शंकर, मेरा यकीन करो। फोन क्यों एंगेज करा था बेवकूफ ने? स्विच ऑफ किया हुआ है। क्या कर रहे हैं? आपको तो मैंने घर जाने को कहा था ना। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देता? मिला वो आदमी? क्या बताया उसने? रुपए दिए बिना वो कुछ नहीं बताएगा। कल आप बैंक से पैसे निकाल कर दीजिए मुझे। जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक किसी को चैन नहीं आएगा। देखो गीता, मैं जानता हूँ वो आदमी कितना झूठ बोलता है। कल तो आपने कहा था ना कि आप पैसे दे देंगे। मैंने रुपए देने से कब मना किया? मैं तो ये कह रहा था कि अगर तो बस ठीक है, अभी सीधे घर चलिए और इस बात को यहीं भूल जाइए। अम्मा बाबूजी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आज घर पर दावत दी है उन्होंने हमारी आने की खुशी में। चलिए भैया, सिविल लाइन चलोगे? कौन है? खाना लाए हैं। आ जाओ। ठीक है, तुम जाओ।
भवानी शंकर।